I gave you my heart. Hello everyone, today we are going to start our Beehive's second chapter, and that is the tsunami. Now the first question that raises in our mind that what is tsunami? As we have read in our geography books and EVS books about natural disasters, now what's natural disasters like flood, earthquake, cyclone, landsliding, etc. So tsunami is also one of the natural disaster. Tsunami means coastal waves and हिंदी में इसे हम समुद्र तटीय लहरें कहेंगे. Now question is that how does it occur? कैसे ये क्या कारण होता है सुनामी का? When under the sea, समुद्र के नीचे अचानक तेज हलचल होने लगती है, जैसे कि हम अर्थ पर होते हैं तो कई बार अर्थ क्वैक महसूस करते हैं, धरती हिलने लगती है, शेक होता है सब कुछ. तो वही अर्थ क्वैक जब समुद्र के बीच में आता है तो बहुत ही लंबी और हाई वेव्स उठना शुरू हो जाती है. इतनी हाई वेव्स जैसे 100 फीट से भी ऊंची वो वेव्स पूरे फोर्स के साथ, पहले समुद्र का पानी पीछे हटता है, फिर पूरे फोर्स के साथ आगे की ओर आता है और जो भी उसके आगे चीज़ होती है उसे डिस्ट्रॉय करता जाता है. कोस्टल एरिया को सुनामी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, समुद्र के आसपास के जो भी एरियाज़ होते हैं. न केवल अर्थक्वेक बल्कि कई बार लैंडस्लाइडिंग, वोल्केनो इरप्शन या विस्फोट होने से भी सुनामी उठती हैं. तो ये जो चैप्टर है द सुनामी, इस चैप्टर में हम एक ऐसा ही इंसिडेंट 2004 में हुआ था, उससे लैक्स ऑफ लाइव्स, लाखों जिंदगियां अफेक्टेड हुई थी और लगभग 2,30,000 लोगों की डेथ हुई और लाखों लोग होमलेस हो गए और लाइव्स जो भी बची थी वो भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई इस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, वर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से. तो जो भी किसी भी प्रकार से इस दुर्घटना से बचे थे उनकी कुछ स्टोरीज इस चैप्टर में दी गई हैं जिनको हम अब पढ़ेंगे. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी क्या है? बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होती है, समुद्र की लहर होती है जो कि अर्थक्वेक के कारण पैदा होती है. कहाँ पर अर्थक्वेक आता है? अंडर द सी, समुद्र के नीचे. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने हिट किया थाईलैंड और भारत के कुछ क्षेत्रों को जो कि थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के समुद्री तटीय एरियाज़ को. Here are some stories of courage and survival. अब चैप्टर में कुछ स्टोरीज हैं जो कि साहस और संघर्ष को पेश करती हैं. Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को एहसास हो जाता है कि सुनामी आ रही थी? Some stories suggest that they did. इसी चैप्टर में कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिससे ये साबित होगा कि वाकई में वो महसूस उन्होंने किया कि सुनामी आ रही थी. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये स्टोरीज जो हैं ये सब अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो से ली गई हैं. आर्किपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी. आइलैंड जो समुद्र के बीच में एक ज़मीन होती है चारों ओर से पानी से घिरी हुई, वो आइलैंड है, उसके ग्रुप्स को आर्किपेलागो कहा जाता है. तो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के ग्रुप्स की ये सारी स्टोरीज़ हैं जो भी यहाँ पर स्टोरीज़ हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टोरीज़ है इग्नेशियस की. इग्नेशियस कौन था? इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. इग्नेशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कच्छल में
थी उसका मैनेजर था। कच्छल एक जगह का नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही। तो वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो कोऑपरेट करती है, एक दूसरे को मनी की हेल्प करती है, उसका मैनेजर था इग्नेशियस। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। इग्नेशियस की पत्नी ने उसे 6 बजे सुबह उठा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे एक भूकंप महसूस हुआ। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने क्या किया? Ignatius ने सावधानी पूर्वक जो उसका टीवी सेट था टेबल से उसने उठाया और उसे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो गिरे ना और टूटे ना। भूकंप आ रहा था तो इसलिए उसने सबसे पहले अपने टीवी को बचाया। Then the family rushed out of the house। फिर उसने क्या किया? सारा परिवार जो था वो घर से बाहर दौड़ गया। When the tremors stopped, they saw the sea rising। जैसे ही भूकंप बंद हुआ, ट्रेमोर्स जो अर्थ की शेकिंग थी, अर्थक्वेक के कारण वो रुकी। उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है, राइजिंग, उसकी लहरें ऊपर उठ रही हैं। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। Chaos means confusion, completely disorder। घबराहट में, confusion में उसके 2 बच्चे जो थे उन्होंने माता के पिता, मदर्स फादर यानी अपने नाना, और माता के भाई मतलब अपने मामा, तो उसके इग्नेशियस के 2 बच्चों ने अपने, एक ने नाना और एक ने मामा का हाथ पकड़ लिया और दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग गए, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। इग्नेशियस ने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। इग्नेशियस की पत्नी भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। सिर्फ उसके 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वही बचे। दैट मीन्स इग्नेशियस के 5 बच्चे थे जिसमें से 2 अपने नाना और मामा के साथ खो गए या बह गए और 3 उसके साथ में बच गए। नेक्स्ट स्टोरी है एक संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन serving in the कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन था और वो कच्छल आइलैंड, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का कच्छल आइलैंड पर नौकरी कर रहा था, सर्विस कर रहा था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। कैसे भी करके उसने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को उन लहरों से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। परंतु तभी उसने अपने गेस्ट हाउस के कुक जॉन की पत्नी की चीखों की आवाज़ सुनी। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away। संजीव ने पानी में छलांग लगाई उसे बचाने के लिए, अपने गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ को बचाने के लिए उसने फिर से पानी में छलांग लगा दी। पर क्या हुआ? संजीव और वो औरत दोनों ही बह गए। हालांकि वो बच गया था अपने परिवार के साथ, पर वो उसे बचाने के लिए दोबारा कूदा पानी में और वो भी बह गया उस औरत के साथ, गेस्ट हाउस कुक की वाइफ के साथ। नेक्स्ट स्टोरी इज 13-year-old मेघना। मेघना की स्टोरी है 13 साल की। She was swept away along with her parents and 77 other people। वो अपने माता पिता और 77 और दूसरे लोगों के साथ बह गई थी। She spent 2 days floating in the sea। 2 दिन वो समुद्र पर बहते हुए उसने गुजारे। कैसे बहती रही? Holding on to a wooden door। एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर वो समुद्र के ऊपर 2 दिन तक लगातार बहती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead। उसने आसमान में 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो कि बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो भी लोग लगे हुए थे, हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहे थे,
11 बार उसने उन हेलीकॉप्टर्स को पानी में बहते हुए ऊपर देखा, बट दे डिड नॉट सी हर, पर क्या हुआ, उस हेलीकॉप्टर वालों ने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। अब वो बहती रही 2 दिन तक, तो एक लहर उसे किनारे पर ले आई बहाकर, उस लकड़ी के दरवाजे पर ही उसे किनारे पर ले आई, और फिर उसे किनारे पर चलते हुए पाया गया घबराहट में। डेज मीन्स घबराहट में, उसे किनारे पर चलते हुए पाया गया। नेक्स्ट स्टोरी है अलमास जावेद की। अलमास जावेद वॉज 10 years old. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। अलमास जावेद 10 साल की थी और वो एक स्टूडेंट थी, कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ती थी, पोर्ट ब्लेयर में, जहां उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's होम वॉज इन नानकवरी आइलैंड। उसकी माता राहिला का घर कहाँ था? नानकवरी आइलैंड पर। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब वो पूरा परिवार वहाँ पर नानकवरी आइलैंड पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब भूकंप आया जल्दी ही सुबह, तो परिवार सो रहा था। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मास के पिता ने क्या देखा कि समुद्र का पानी पीछे की ओर हट रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force. और अल्मास के पिता समझ गए कि पानी अब दोबारा वापस आएगा, पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ अब वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो अलमास के पिता ने क्या किया? सबको उठा दिया और जगा दिया, और वो कोशिश करने लगे कि सबको वहाँ से एक सुरक्षित जगह पर ले जाएं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो दौड़ रहे थे तो अलमास के दादाजी को सिर पर चोट लगी किसी चीज़ से और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। अलमास के पिता उस दादा की हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी एक बड़ी विशाल लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अलमास के माता और आंटीज, जो भी आंटीज थी, वो एक बड़े कोकोनट ट्री की पत्तों को पकड़कर खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसे आवाजें लगा रहे थे अलमास को। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तभी एक लहर आई और उस कोकोनट ट्री को जड़ से उखाड़ दिया और वो भी सब बह गए, पानी में बह गए। अलमास के मदर और आंट्स, जो कि कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़कर वहां पर खड़े थे। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने क्या देखा? एक लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा तख्ता देखा जो कि पानी पर बह रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वो उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड। फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता। जब उसे होश आया तो वो कमोरता में एक हॉस्पिटल में थी। कमोरता भी एक जगह का नाम है, वहाँ के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। छोटी लड़की किसी से भी इस दुर्घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। वो अभी भी सदमे में है, शॉक में है। नेक्स्ट पार्ट में है कुछ और स्टोरीज जो कि हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय बाय। I gave you my heart.